बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सना यूसुफ केस के बारे में जहां मैं आपको अपडेट कर रही हूं, अपने ऑफिशियल चैनल पर मैंने आपके साथ शेयर किया है कि अदालत में आज क्या कार्रवाई हुई, किस तरह से मुलजिम को लाया गया, मुलजिम ने क्या कुछ अदालत में पेश होने से पहले बताया, जज साहब जो वहाँ पर बरहम हुए और जो माहौल था एक पूरा अदालत के अंदर का। साथ मैंने आपको बताया था कि मैं अपने इस चैनल के ऊपर आपके साथ शेयर करूँगी कुछ मज़ीद बातें। सना की दो दोस्तें, उन्होंने कुछ बातें शेयर की हैं। उसके अलावा सना के हमसाए में रहने वाले एक लड़के ने कुछ बातें बताई हैं। गोली चलने से पहले उसे क्या कुछ देखा और क्या कुछ सुना वो उसने बताया। उसके अलावा सना की वालदा और सना की फुप्पो ने एक सियासी शख्सियत हैं, ख़ातून हैं, उनको कुछ बातें बताई सना और उमर के हवाले से। और ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक पहुँची, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। एक डेवलपिंग स्टोरी है, अभी मज़ीद बातें सामने आनी है क्योंकि अभी कुछ इस लड़के ने बातें बताई हैं जो कि झूठ मालूम होती हैं। उनमें से एक झूठ ये वो कहता है कि ये मेरे साथ एक मुलाकात इसकी तय थी, उस दिन इसकी बर्थडे थी, मैंने इसे मिलना था, मैं केक और फूल लेकर आया, इसने एक गाड़ी फॉर्च्यूनर जो है वो रेंट पर ली, जिसका इसे किराया तक नहीं दिया। कहा यह जा रहा है कि जब इसे किराया लेने के लिए मालिक आया तो इसकी जेब में सिर्फ चंद 100 रुपये थे। ना सिर्फ ये बल्कि इसने तो उनको ये बताया कि मैं एक लैंडलॉर्ड का बेटा हूँ, जबकि ये 16वें ग्रेड के एक सरकारी मुलाजिम का बेटा है। इसके घर की हिस्ट्री भी थोड़ी डिस्टर्बिंग सी है। सुनने में आया कि इसका एक भाई जो है वो पहले भी कोई अपनी ख़ुदकुशी कर चुका है या कुछ इस तरह के मामलात हैं। इस पे बाद में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले ज़रा इसके बारे में आपको बताती चलूँ कि इस शख्स ने ये जो कुछ किया है। सना की एक दोस्त है, एक तो आपने देखा होगा समिया हिजाब, जो कि सामने आई और उसने कहा कि सना कितनी अच्छी लड़की थी, कितना हम आपस में हमने प्लान किया हुआ था, हमने यूट्यूब चैनल बनाना था, और बड़ी दुख और तकलीफ़ का उसने इजहार किया। इसके सना के वालिद भी आपने देखा होगा जो कि सामने आए, जिन्होंने कहा हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, हम चित्राल के लोग हैं, हम बहुत पुरअमन लोग हैं। चित्राल जो कि जाना जाता है अपने अमन और सलामती के हवाले से, और वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही पुरअमन हैं। इसी बात का उन्होंने भी इजहार किया और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सख्त सज़ा दी जाए और हमारे मुलजिम को पकड़ा जाए। अब सना की एक और दोस्त जो है उसने भी सामने आके कुछ बातें जो है वो शेयर की हैं। कुछ इसके फ्रेंड्स जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। सना किस तरह की लड़की थी, एक बहुत ही खुशबाश लड़की थी, एक इंतहाई हंसमुख लड़की थी। एक सहाफ़ी थे जिनकी सना से एक दफ़ा मुलाकात हुई थी सेंटोरस मॉल में इस्लामाबाद में। तो वो कहते हैं कि सना की वालदा से मैंने पूछा कि आप क्या चाहती हैं कि ये क्या करेगी, तो उन्होंने कहा मैं चाहती थी ये डॉक्टर बने। तो वो कहते हैं कि उसने भी उधर हंस के मुझे ये कहा कि मैं बिल्कुल डॉक्टर बनूंगी, और बड़ी हंस के मुस्कुरा के बात करने वाली लड़की थी, और मैं डॉक्टर भी बनूंगी और मैं अपनी टिकटॉक वीडियोस भी बनाऊंगी। और इसकी वालदा जो है उन्होंने एक सियासी रहनुमा है, एक शख्सियत है, खातून है, उनसे बात करते हुए ये बताया। जब उनसे पूछा कि क्या आपको कुछ पता था उमर के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने कभी मुझसे जिक्र नहीं किया। वो कहती है कि मेरी बेटी जो है उसके दो ही शौक़ थे, एक पढ़ाई और एक टिकटॉक वीडियोज़ बनाना। वो अपने घर में रहती थी और मुझे उसकी हर बात पता है। वो कहती है कि मैं हैरान हूँ इस बात पर कि ये इसने मुझसे कभी क्यों नहीं शेयर किया, अगर इसको कोई डर और खौफ था। अब इसके जो फुप्पो हैं उन्होंने भी ये बताया कि सना जो है वो एक बड़ी ही हंसमुख लड़की थी और हर एक से बड़े प्यार मोहब्बत से मिलती थी। इसकी किसी से कभी लड़ाई नहीं होती थी। ये दो ही बहन भाई थे, एक भाई इससे छोटा है, और ये दोनों बड़े प्यार मोहब्बत से रहते थे। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सना के बारे में कोई हमने कंप्लेंट सुनी हो या कोई ऐसी बात हो। सना अपनी हर बात जो है अपनी माँ से भी शेयर करती थी, और उसकी फुप्पो कहती हैं कि अपनी हर बात मुझे भी बताती थी। तो कोई ऐसी बात तो थी ही नहीं जो उसकी छुपी हो या जिस बात पर हम एतराज़ करें। उसकी टिकटॉक वीडियोज़ भी घर वालों की परमिशन से ही वो बना रही थी, और बड़ी ही मासूमियत के साथ वो अपना काम कर रही थी। और कोई ऐसा कुछ था नहीं कि हम उस पर नाराज़ होते या हम कहते कि ये क्या कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें। फिर उसके बाद इसकी फुप्पो कहती हैं कि हम इस बात पे भी हैरान हैं कि उसने आज तक कभी भी इस लड़के के बारे में नहीं बताया। ये लड़का जो है इसका नाम उमर है, उमर हयात, और इसकी जो आईडी है अकाउंट पर बनी हुई उसके ऊपर उमरी मियाँ, हाँ उमरी डॉट मियाँ, मियाँ डॉट उमरी मेरे ख्याल से, हाँ जी मियाँ डॉट उमरी लिखा हुआ है। और इसके फॉलोअर्स जो हैं कोई 70 के हैं। और ये लड़का जो है ये सना को बेसिकली ट्रैप कर रहा था। इसको फ़ोन किया, इसे अप्रोच करने की कोशिश की। अब जब इसने इसके घर के बाहर आना जाना शुरू किया तो चाहिए था सना को कि वो अपने वालिदैन को बताती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मेरी बल्कि रिक्वेस्ट है कि टिकटॉक इस्तेमाल करने वाले जो भी बच्चे हैं उन्हें बहुत प्लीज़ मॉनिटर किया करें। ये बहुत कम उम्री की एक नातजर्बाकार उम्र होती है। एक ऐसी उम्र होती है जिसमें आपको नहीं मालूम होता क्या सही है क्या गलत है और आपने करना क्या है। आप नादानस्तगी में, आप मतलब गलती से आप ऐसी इन्फॉर्मेशन अपनी लीक कर देते हैं जो बाद में आपके लिए डेंजरस हो सकती है। जिस तरह कि इस लड़के को पता लगा ये कहाँ रहती है, इसका फ़ोन नंबर क्या है, इन चीज़ों ने उसको एक शय दी, और फिर उसको जब मालूम हुआ कि घर में कोई नहीं है तो इसने ये अटैम्प्ट की। अगर शायद ये शुरू में बता देती, इस लड़के को कोई एक आध बार धमका दिया जाता अगर, तो शायद ये बाज आ जाता
क्योंकि इसके पास इतने कोई रिसोर्सेज भी नहीं थे। एक बड़क थी जिसको ये निकाला था, और ये भड़क निकालते निकालते जब ये इस घर में पहुंचा तो इसकी पप्पो कहती हैं कि मुझे सना की आवाज़ आई, और सना इसे कह रही थी कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। शायद वो बाहर निकलना चाह रही थी ताकि वो बाहर जाके कोई मदद हासिल करे, लेकिन इस लड़के ने बिल्कुल इंतज़ार नहीं किया और उसे इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलती इसे गोली मार दी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी हैरानकुन बात है। सना के हमसाए में रहने वाले एक लड़के ने कुछ बातें बताई हैं जो थोड़ा सा मुझे मुख्तलिफ लग रही हैं, वो तमाम सूरत हाल जो हमें बताई जा रही है अब तक। वो लड़का कहता है कि मैं अपने घर में था, नमाज़ पढ़ के असर की शायद मैं वापस आ रहा था, इस तरह से वो कुछ कह रहा था। अच्छा, तो वो कहता है कि सॉरी, असर की नमाज़ के लिए शायद मैंने जाना था, निकलना था, हाँ। तो वो कहता है कि मुझे सना के घर से, जहाँ पे कि ये वारदात हुई है, कहता है मैं तो इनको जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे इनके घर से शोर शराबे की आवाज़ आई। वो कहता है शोर शराबा बहुत ज़्यादा था, हमें लगा कि जैसे इस घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है। वो कहता है मैं अपनी छत पर गया तो मैंने छत पर जब मैं उस शोर शराबे के बाद वो कहता है कि मुझे फायर की आवाज़ आई। अब जबकि हमने ये सुना है कि उससे पहले से बातचीत हो रही थी और फिर फायर हुआ। शोर शराबा अगर इतना ज़्यादा था तो इसका मतलब ये है कि घर के अंदर कुछ लड़ाई झगड़ा इतना हुआ कि बाहर तक आवाज़ें गईं। वो जो सना की फुप्पो बता रही हैं कि इन दोनों के दरमियान कॉन्वर्सेशन हुई और उसके बाद उसने गोली मारी, तो वो शायद सिर्फ कॉन्वर्सेशन नहीं थी बल्कि सही किस्म का शोर शराबा था। उन्होंने ये ज़रूर बताया कि सना ने कहा कि हमारे घर में कैमरा लगे हैं, तुम पकड़े जाओगे। तो उस बात को भी उसने कोई सीरियस नहीं लिया। वो मुंह पे निकाब लगा कर आया था। अच्छा, अब ये लड़का जो साथ वाले घर में था, जो कि हमसाया था, वो कहता है कि मैं अपनी छत पर गया। उसके बाद वो कहता है कि मैंने एक लड़के को इस घर से फिर बाहर निकलते और उसके बाद फ़ोन पे कुछ मैसेजिंग करते और उसके बाद तेज़ी से आगे जाते देखा। आगे जाकर ये लड़का जो है ये एक बाइक पर बैठता है। गालिबन इसने बाइकिया की थी उस वक्त, जैसा कि इसने बताया भी है पुलिस को, और उसके बाद जो है ये वहाँ से फ़रार होता है और उसके बाद ये बजरिया कह रहे हैं मोटरवे पहुँचता है फैसलाबाद, जहाँ पर कि इसका अपना घर होता है, और अपने बाप के घर जाके आराम से बैठ जाता है। इसको लगता है कि शायद पुलिस मुझ तक नहीं पहुँच पाएगी, कि मेरे पास उसका फ़ोन भी है, जबकि अब तो बहुत इस वक्त एडवांस है टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ पता लग जाता है। उसके अलावा लड़की का दूसरा फ़ोन जो है वो घर पे ही मौजूद था और उससे तमाम चीज़ें ट्रैक भी हो गई, और उसके अलावा इसका फ़ोन जो है वो भी ट्रैक हो गया। अच्छा, अब ये जो तमाम तफ़सीलात हैं उसमें अब मैंने आपको बताया कि सना की एक दोस्त ने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि सना के हमसाये ने क्या बताया, सना की फुप्पो और सना की वालदा जो हैं वो सना के बारे में क्या कुछ बता रही हैं। अब ये जो लड़का है इसने भी एक बड़ी अजीबोगरीब सी कहानी जो है वो पुलिस को सुनाई है, जिसमें ये बताता हुआ नज़र आता है कि सना जो है, मैं उसको पसंद करता था, मैं उसके लिए घर बना रहा था, मैंने उसके लिए अंगूठी ख़रीदी थी, मैं उसकी सालगिरह पर केक और चीज़ें लेकर पहुँचा, इसने मुझे कोई लिफ्ट नहीं कराई, मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख था। 7-8 घंटे मैं बाहर बैठा रहा, उसके बाद मैं दोबारा आया और फिर आखिरकार मेरे सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया, और वो वाली फ़िल्मी डायलॉग के अगर मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं, और उसके बाद वो इसको मार कर वहाँ से फ़रार हो गया। एनीवे, इस वक्त तो ये गिरफ़्तार है, आज अदालत में इसको पेश किया गया और अदालत में इसको 15 रोज़ के लिए जुडिशल कर दिया गया है, शनाख्त परेड के लिए, और कहा गया सख्ती से कि इससे कोई मिल नहीं सकता। इस दौरान में जज साहब के ये स्पेशल रिमार्क्स हैं। तो जनाब, अभी इस केस में कुछ मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि अभी कुछ बातें जो हैं वो और बताएगा, क्योंकि अभी बहुत से झूठ है जो वो बोल रहा है कि मेरे साथ उसकी मुलाकात तय थी, जबकि सना इसको मुसलसल अवॉइड कर रही थी। इसकी एक दोस्त ने भी बताया कि सना जो है वो इस तरह की लड़की ही नहीं थी कि वो इस तरह लड़कों से मिलती। वो अपने टिकटॉक में, अपनी वीडियोज़ में, अपनी पढ़ाई में घूमती है, और मेडिकल के स्टूडेंट को बड़ा टाइम देना पड़ता है। टिकटॉक वीडियोज़ और मेडिकल को टाइम देने के बाद कोई वक्त नहीं बचता इस तरह की फ़ज़ूलियात के लिए। और फिर वही बात कि लोग जितने मुँह उतनी बातें, अल्लाह ताला उसके घर वालों को सब्र दे। बड़ी मासूम, बड़ी प्यारी बच्ची थी। कल से इसकी शक्ल जो है मेरे नज़रों के सामने बार बार घूम रही है, और मैं उसके लिए दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला उसके आगे के सफ़र को आसान करे, और आप लोग भी उसके लिए दुआ करें, बजाय इसके कि गलत कमेंट्स करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।